जिंदाबाद साथियों। एक पोस्ट हमने देखा माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सचिवालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का एक पोस्ट हमने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा बोलने वाले सभी लोग अरवन नक्सली है। ये बहुत दुख की बात है। उच्चतम न्यायालय का फैसला, वेदांता का जो फैसला है, उसमें साफ कहा गया है कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और आज के समय में हम ग्राम सभा को सबसे बड़ा अधिकार, यही लक्ष्मण सिंह मरकाम जी है जो चिल्ला चिल्लाकर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चिल्ला चिल्लाकर गांव-गांव जाके बोल रहे हैं कि आपको ग्राम सभा को हमने सबसे बड़ा अधिकार दिया है। 5वीं अनुसूची के हमने पैसा कानून लागू किया जिसमें ग्राम सभा को बड़ा अधिकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय के अपर सचिव बोल रहे हैं कि जिन्होंने कहा है कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये बोलने वाले लोग, सबसे ऊंची ग्राम सभा बोलने वाले लोग नक्सली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप 8 साइड पूरे मध्य प्रदेश में घूमने की बजाय, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर ये बोलने की बजाय कि आदिवासियों को हमने ग्राम सभा को बड़ा पावर और बड़ा अधिकार दिया है, आप लोगों को बाद में समझाइए, पहले अपने अपर सचिव को आप समझाने की कोशिश करें, उनको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहता हूं, जो लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये वेदांता का उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है। वेदांता के अनुसार उन्होंने कहा है। मतलब अगर इन्होंने, माननीय लक्ष्मण सिंह मरकाम अपर सचिव ने बोला है कि सबसे ऊंची ग्राम सभा बोलने वाले लोग अरवन नक्सल है, तो माननीय लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, आपने उच्चतम न्यायालय को भी अरवन नक्सल बोला है और इस अटेम्प्ट, आपने कोर्ट के इस फैसले को अवहेलना करी है। उस फैसले का आपने जिस प्रकार का अरवन नक्सल जैसे शब्द आपने इस्तेमाल किया है, तो ये संविधान को ना मानने वाले व्यक्तियों में आपने अपना सबूत दे दिया है। आपके ऊपर कायदे से देशद्रोही का मामला चलना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय वेदांता का जो फैसला था, सबसे ऊंची ग्राम सभा, इस बात का आपने उल्लंघन किया और आपने ये बोला है कि ये अरवन नक्सल लोग हैं। आपने उन एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को अरवन नक्सल नहीं बोला है, आपने उनके साथ साथ उच्चतम न्यायालय को भी अरवन नक्सल बोला है। आपने जो चीज बोला है उसको लेकर मैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी साथी रहने वाले हैं जो कि संविधान को मानते हैं, जो ग्राम सभा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का आप अपने स्तर पर इनका विरोध करें। मैं तो कहूंगा अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमें पूरा का पूरा अधिकार है इनका विरोध करने का। हम पुतला दहन करते हुए लक्ष्मण सिंह मरकाम का विरोध करेंगे जो कि अरवन नक्सल हमें बोल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले को अरवन नक्सल बोल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को भी अरवन नक्सल ये बोल रहे हैं, हमें भी अरवन नक्सल ये बोल रहा है। तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि सर्वप्रथम अपने अपर सचिव को आप समझाएं कि ग्राम सभा के जो अधिकार है, आदिवासियों की जो अधिकार है, आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा है, उसको 13(3) का अधिकार प्राप्त है। 13(3) का ये कहता है कि आदिवासियों को उनकी रूढ़ी परंपरा को विधि का बल प्राप्त है। जब हमें विधि का बल प्राप्त है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका है, तो ये होते कौन है अपर सचिव महोदय? ये होते कौन है अपर सचिव महोदय ये बोलने वाले कि जो ग्राम सभा को सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है वो सब लोग अरवन नक्सल है? सर्वप्रथम इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। किसी को भी आप कुछ नहीं बोल सकते। अभी हमने रिसेंटली हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने एक शब्द बोला था कि जितने भी चोर है वो मोदी सरनेम के क्यों हैं, उनको जो है संसद भवन से बर्खास्त कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नियम कानून सबके लिए समान है। जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूरे युवाओं को, उच्चतम न्यायालय को, जिस व्यक्ति ने अरवन नक्सल बोला है और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सचिवालय का अपर सचिव है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ थी, है और हमेशा रहेगी। उस ग्राम सभा में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी आते हैं, उस ग्राम सभा में 6वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी आते हैं जो अपने अधिकार के लिए सीरियस है और वो संवैधानिक रूप से काम करते, संवैधानिक रूप से अपनी मांग को रखते हैं। इसी को लेकर जैसे बबीता विलोषा जी ने पत्थलगड़ी आंदोलन छेड़ा और उस पत्थलगड़ी आंदोलन का सही है, इसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये माना कि बबीता विलोषा कश्यप ने जो संविधान का प्रचार कर रही है, जो 5वीं अनुसूची और उनकी रूढ़ी परंपरा का जो विधि का बल प्राप्त है, वो उसका जो प्रचार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बबीता विलोषा दीदी से माफी मांगा था और कहा था कि आपकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है और आपको गिरफ्तार करने में हमें बहुत दुख है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हम अपने अधिकार को, ग्राम सभा को सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं। ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया। तो ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह होते कौन है जो इन आदिवासियों को और यहाँ के रहने वाले संविधान को मानने वाले लोगों को अरवन नक्सल बोल रहे हैं? ये हकीकत में इन्होंने ये साबित कर चुका है कि ये संविधान विरोधी है और ये जिस संवैधानिक
पोस्ट में पहुंचे हैं वो संवैधानिक पद की वजह से, संविधान की वजह से वहां तक पहुंचे हैं। इनकी औकात नहीं थी कि अपने दम पे सचिवालय के अपर सचिव बन जाए, वो भी एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद में बैठ के इस प्रकार की बयानबाजी करना इस देश के सम्मानीय नागरिकों को, क्योंकि मैं भी सम्मानीय हूं, मैं भी बोलता हूं कि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ग्राम सभा को तमाम अधिकार मिले हुए हैं। उच्चतम न्यायालय का वेदांता जजमेंट में तमाम अधिकार मिले हुए हैं। हमारी 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में हमें तमाम अधिकार मिले हुए हैं। हम संविधान के तहत बात करते हैं और हम संविधान के तहत बात करने वाले लोगों को अरवन नक्सल जिस व्यक्ति ने बोला है उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में रहते हुए, एक नेवी ऑफिसर के पद में रहते हुए और अपर सचिव रहते हुए इस प्रकार के अनर्गल और असंवैधानिक तरीके से जो बयान दिया है, इसके खिलाफ मैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं। जरूरत पड़े तो इनका पुतला दहन भी करेंगे और जरूरत पड़े तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन भी करेंगे, जो हमारे तरह एक सम्मानीय व्यक्ति का इस प्रकार से अरवन नक्सल जैसे शब्द कहने वाले व्यक्ति को अपर सचिव बना के बैठे हैं। ये अपने आप में संविधान विरोधी है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि इस देश में आज भी संविधान जिंदा है, आज भी लोकतंत्र जिंदा है और आप एक मुख्यमंत्री जैसे पद में हैं और जब एक व्यक्ति को आप इस प्रकार के शब्द बोलने पर संसद से 2 साल के लिए बर्खास्त कर सकते हैं, उनको 2 साल की सजा दिलवा सकते हैं, तो आपसे मैं ये भी आग्रह करता हूं, अगर आप वाकई संविधान प्रेमी हैं, आप वाकई संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को मानने वाले एक संवैधानिक पद में आप बैठे हैं, तो अपने अपर सचिव के ऊपर आप आगे देखे कार्रवाई करवाएं। क्योंकि हम अरवन नक्सल नहीं है, हमारे रहने वाले लोग यहाँ पर जितने भी ग्राम सभा को सबसे ऊंची बोलने वाले लोग अरवन नक्सल नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग और इस देश के मूल मालिक है, इस देश के मूल निवासी है और इस देश के मूल निवासी को अगर आपके अपर सचिव लक्ष्मण सिंह जी इस प्रकार से अगर अरवन नक्सल बोलेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर जगह जगह हम एफआईआर दर्ज करवाने का काम करेंगे और हमें विश्वास है कि संविधान को मानने वाले तमाम अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के नेतागण इस बात का समर्थन करेंगे। अगर जो इस बात का समर्थन नहीं करता है तो हम उसको मानेंगे कि वो भी संविधान विरोधी है। मैं पुनः दोबारा आपको ये बताना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची के 13(3) का आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, पहला सबूत। दूसरा, बबीता विलोषा दीदी के द्वारा जो पत्थलगड़ी आंदोलन चलाया गया था वो बिल्कुल वैधानिक है, संवैधानिक है। उनकी जो जेल हुई थी वो गैर कानूनी थी, गैर संवैधानिक थी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो क्योंकि बबीता विलोषा दीदी भी ग्राम सभा को सर्वश्रेष्ठ बोल रही थी, तो मेरा ये मानना है जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, जब वेदांता जजमेंट बोल रहा है कि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, जब 5वीं अनुसूची बोल रही है कि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, तो ये कौन व्यक्ति है लक्ष्मण सिंह जो ये बोल रहा है कि ग्राम सभा को सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले लोग नक्सली, अरवन नक्सल है। मेरा ये मानना है इन्हें अरवन नक्सल मात्र यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अरवन नक्सल बोला है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को अरवन नक्सल बोल रहा है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं पेशा कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती हुई थी उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पेशा में पद दिया गया था। पेशा कोऑर्डिनेटर की 40-45 हजार की सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी मिली थी जो कि संघ और भाजपा से जुड़े थे। बाकी संवैधानिक तौर पे जिन लोगों ने बढ़िया रैंक लाई थी उनके किसी को नौकरी नहीं मिली। इन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की नौकरी लगवाए थे। उसी प्रकार से अभी सिविल जज हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज की वैकेंसी निकली, उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ संघ से जुड़े हुए कौटिल्य एकेडमी जैसे संस्थानों के लोगों का इन्होंने, जो वहां पर बार बार आना जाना होता रहता संघ का, इसलिए वहां के लोगों का इन्होंने चयन करके वहां पर जज बनाया। उसके बाद अभी रिसेंटली जो जजों का प्रमोशन हुआ, जो जजों की नियुक्ति हुई है, उसमें भी इन्होंने जो है आदिवासियों को और एससी के और ओबीसी के लोगों को इसमें भर्ती नहीं थी, सिर्फ वही लोगों को, ये हाई कोर्ट के जज तक वही व्यक्ति पहुंचता है जो कि भाजपा और आरएसएस से जुड़ा होता है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इस देश के लोगों को अरवन नक्सल बोलने वाले लक्ष्मण सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ थी, ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। वेदांता जजमेंट ये कहता, सुप्रीम कोर्ट ये कहता, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची ये कहता, भारतीय संविधान ये चीज चीख चीख के कहता, कई जजमेंट ये चीख चीख के कहते हैं। तो ये कौन होते हैं ये व्यक्ति जो संविधान को ना माने, जजमेंट को ना माने, जो 5वीं अनुसूची को ना मानता हो, जो कि आदिवासी और यहाँ के लोगों के संवैधानिक बातों को ना मानता हो? ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। इतना कहकर आज के वीडियो के ही वाइंड अप करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि ग्राम सभा को बोल रहे हैं, ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले लोगों को, जो लोग अरवन नक्सल जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की नौकरी से इनको बर्खास्त करना चाहिए, नौकरी से निकालना चाहिए ऐसा व्यक्ति को, जो कि लगातार आदिवासियों का हक और अधिकार के खिलाफ ये व्यक्ति जो बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।